हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परचम क्लासेस अगेन। एसएससी सीजीएल 2026 जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं वो भी अभी तक आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। सबसे बड़ा चेंज जिसकी मैं बात करूं तो वो है सेक्शनल टाइमिंग। अब एसएससी ने भी सेक्शनल टाइमिंग कर दी है। हम जानते हैं प्री के अंदर 4 सब्जेक्ट आते हैं जिसके लिए हमको 1 आवर मिलता था, और अब चारों को इक्वल टाइम दे दिया गया है। 60 मिनट्स को 4 हिस्सों में डिवाइड करके ईच सेक्शन को 15-15 मिनट मिलने वाले हैं। अब मैथ्स के लिए भी 15 मिनट होंगे और 15 मिनट के अंदर हमको करने पड़ेंगे 25 क्वेश्चंस। तो अब एसएससी देखना क्या चाहता है, तो एसएससी बेसिकली प्री एग्जाम के अंदर हमारी कैलकुलेशन देखना चाहता है कि हम कितनी जल्दी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारी स्पीड चेक करना चाहता है, और स्पीड के ऊपर अगर हमको काम करना है तो भाई हमको कैलकुलेशन इंप्रूव करनी पड़ेगी। साथ साथ में हर क्वेश्चन के शॉर्ट ट्रिक सीखने पड़ेंगे, और फिर साथ में थोड़ा बहुत माइंड का यूज भी करना पड़ेगा, जिसको हम मेंटल एबिलिटी कहते हैं कि माइंड की हेल्प से किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है बिना पेन के उठाए। तो आज से जो हम सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हम करने वाले सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से, हमारा मेन फोकस अब इसी के ऊपर रहने वाला है किस तरीके से हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं, सो दैट 15 मिनट के अंदर हम 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। अब हम ये भी समझ सकते हैं कि एसएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन डालने वाला है वो इस तरीके के डालने वाला है जिसके अंदर शॉर्ट ट्रिक यूज होंगे। और एसएससी के मैथ्स की अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम से पहले अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की हुई और एग्जाम में जाकर उसको फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं तो समझ में नहीं आता कि इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या है। मैं इस सेशन के अंदर आपको सिंप्लीफिकेशन के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस है वो सारे कवर करवाऊंगा, और साथ साथ में उसके शॉर्टकट्स भी बताऊंगा। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल मिलाकर 5 टाइप्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 टाइप बोर्ड मास और फ्रैक्शन के ऊपर। बोर्ड मास का रूल आप सब जानते ही हो। V से वर्नाकुलम, बोर्ड मास, B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन, S से सब्सट्रैक्शन। कि अगर हमको क्वेश्चन में कैलकुलेशंस करनी है तो इसी सीक्वेंस में करनी पड़ती है, इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, उसके बाद अलजेब्रिक आइडेंटिटी बेस्ड सिंप्लीफिकेशन, सर्ड इंडिसेस, स्पेशल सीरीज पैटर्न, ये सारी टाइप से क्वेश्चन जब मैं आपको करवाऊंगा और जब आप इसको देखोगे तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा, यस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में देखा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी की तैयारी परचम फैमिली के साथ में करना चाहते हो, 1-to-1 क्लासेस लेना चाहते हो, डाउट सेशन, मतलब आपको कोई भी डाउट्स हैं आप वो क्लियर कराना चाहते हो टाइम टू टाइम, तो आप परचम फैमिली के साथ जुड़ सकते हो, जिसके लिए एसएससी का कॉम्प्रिहेंसिव बैच हमने चलाया हुआ है। आपको करना क्या है, एक बार परचम क्लासेस की एप्लीकेशन पे जाना है या फिर www.perchamclasses.in वेबसाइट पे आपने विजिट करना है। वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी एसएससी कॉम्प्रिहेंसिव बैच की, और उसके ऊपर आप ये भी देख लोगे कि क्या क्या फैसिलिटीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मोटी मोटी चीजें अगर मैं आपको बता दूं तो हम यहां पर लाइफ टाइम वैलिडिटी दे रहे हैं जो शायद ही कोई और आपको प्रोवाइड करेगा। लाइफ टाइम वैलिडिटी का मतलब क्या है, भगवान ना करे अगर हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, किस्मत ने साथ नहीं दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होता है, तो आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयारी करोगे। तो सेकंड अटेम्प्ट में जब आप प्रिपरेशन करोगे तो आप स्टार्टिंग से हमारे जो क्लासेस हैं, जो लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वो लगा सकते हो। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। इस लाइफ टाइम वैलिडिटी से आप ये समझ लीजिए जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता आप सिर्फ सिंगल एनरोलमेंट के साथ हमारे साथ जुड़े रह सकते हो। सारी चीजें हम आपको कवर करवाएंगे। सितंबर मिड तक चांसेस है एग्जाम होने के, तो सितंबर तक हम आपको सारा सिलेबस कवर करवाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम आपको इन कोर्सेज के अंदर जो है वो ही अच्छा पढ़ाएंगे, यहां यूट्यूब पे अच्छा नहीं करवाएंगे, नहीं। यूट्यूब के ऊपर जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं भाई, उनके लिए भी हमारी इंटेंशन वैसी है। हम चाहते हैं कि आपका भी एग्जाम क्लियर हो, और उसी मेहनत से, उसी शिद्दत के साथ हम यूट्यूब के ऊपर भी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ, जिसकी पहली टाइप है हमारी बोर्ड मास एंड फ्रैक्शन। बोर्ड मास एंड फ्रैक्शन का क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ डिवाइड करना है, ऑफ करना है, प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, माइनस करना।
ठीक है, अब बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ही चलना है। अगर मैं यहां पर सिंबल्स देखूं, सारे साइंस देखूं, तो मैं यहां देखूंगा सबसे पहले कौन सी चीज सॉल्व होगी। तो बोर्ड मास में इन साइन में सबसे पहले आता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब मुझे पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो हमको लगता है यार ये क्वेश्चन क्या है, ये तो हम कर ही लेंगे एग्जाम में जाकर, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करवा देते हैं। कैलकुलेशन के अंदर इतना ज्यादा टाइम चला जाता है कि बाकी जो क्वेश्चन हमको आते हैं, जो स्कोरिंग मार्क्स हमको देंगे, हम उसको भी छोड़कर चले आते हैं, क्योंकि अब आपको पता ही है कि लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड टाइम के अंदर ही हमको क्वेश्चन करने हैं। तो क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे? सबसे पहली गलती जो हम करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होगा, हमने क्वेश्चन देखा तो हम एज इट इज यहां पर क्वेश्चन सबसे पहले रफ शीट के ऊपर लिख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, यही हमारी सबसे पहली गलती होती है कि हमको कभी भी क्वेश्चन को दोबारा नहीं लिखना। ये क्वेश्चन लिखने में ही मेरे 5 सेकंड निकल जाएंगे। मुझे सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना है और जितनी कम चीजें हो सके उतनी ही कम चीजें मुझे लिखनी है। जैसे आधी से ज्यादा चीजें, हमेशा मैं बच्चों को बोलता हूं यार, कि बहुत से बच्चे बोलते हैं ना कि सर टाइम कैसे इंप्रूव करें, कैसे सेव करें, तो उसका सबसे बेस्ट मेथड है अपने दिमाग को चलाना। अगर आप अपने दिमाग का यूज करोगे, आधे से ज्यादा क्वेश्चन अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लोगे, तो आप देख लेना आपका कितना ज्यादा टाइम सेव होता है। जैसे यहां पर मैं चीजें लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मुझे पता है सबसे पहले इन दोनों ने मल्टीप्लाई कर होना है, तो मैं इनको दोबारा क्यों लिखूं? क्या मैं दिमाग में नहीं सोच सकता ये मल्टीप्लाई करके क्या बनेंगे? अगर ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है तो 3 3 9 2 11, तो 11/3 बनेगा। 11/3 को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 ऊपर बचेगा, नीचे 8 बचेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 11/8 आएगी। ये आएगी ना 11/8, इतना तो माइंड में मैं सोच सकता हूं। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5 टू 10 + 1 11/2, तो 11/2 उसके बाद डिवाइड है, उसको मल्टीप्लाई बनाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा 8/11। तो यहां से मेरे क्वेश्चन की शुरुआत होनी चाहिए, यहां से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मैं माइंड में मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? कर सकता हूं। 2 से कैंसिल होगा, 2 2 4, 1/2 1/3, तो क्या बन जाएगा? 1/6 बन जाएगा। बस ये अब मुझे सॉल्व करना है। 4 को 4 रहने दीजिए, इन दोनों को माइनस करना है। अब माइनस करके फिर क्या मैं एलसीएम लूंगा? नहीं। जितना हो सके भैया हम दिमाग का अपना इस्तेमाल करेंगे। मुझे पता है बेस सेम करना है, तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, नीचे 6 हो गया। ये 1 - 3, तो क्या बनेगा? 1 - 3 माइनस का 2, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? माइनस का 2/6। ये कैंसिल होगा, 1/3 12 - 1, तो 11/3। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है हमारा? 3 1/3 3 2/3, तो ये बी ऑप्शन जो है हमारा आंसर बन जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 2/3। ठीक है, समझ गए? तो किस तरीके से टाइम जो है वो हम सेव कर सकते हैं। तो टाइम सेव करने का तरीका यही है, जितना मैक्सिमम हो सके उतना दिमाग का यूज करें, जितनी कम चीजें हो सके उतना ही हम लिखें, ज्यादा से ज्यादा, आधी से ज्यादा चीजें हम दिमाग के अंदर ही सॉल्व कर दें। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए आप सब जी। डन है? चलिए सही है, फिर सही है। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बोर्ड मास के रूल के हिसाब से इन दोनों को मुझे डिवाइड करना है। जब इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा, अब मुझे पता है जो फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की हुई है, वो क्या करेंगे? सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे। 84 का पॉइंट आया 10, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई बना के 12 का पॉइंट हटाया तो ऊपर आएगा, डिवाइड के 100 आएगा, फिर 2 का पॉइंट हटाया ये आएगा। इस तरीके से करेंगे? नहीं, इस तरीके से नहीं करना है। दिमाग में थोड़ा सा सोच के चलेंगे। पॉइंट के बाद कितने? 2 डिजिट, तो इसको भी 2 डिजिट बना दो, इसके साथ 0 लगा दो। जब ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गए, ये 2 डिजिट हो गए, तो पॉइंट पॉइंट अपने आप कैंसिल हो जाएगा जब इसको डिवाइड करेंगे। अब यहां 12 बचा, 12 को 84 से कैंसिल करूंगा तो 7 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 70। अब 70 पॉइंट हटाऊंगा 2/10, तो पॉइंट के साथ 0 कटेगी, 7 2 14। तो ऐसे दिमाग में ही ये ब्रैकेट मेरी सॉल्व हो जानी चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 14 आने वाली है। तो 7.2 + 14 - 5 × 3 15। लीजिए, बस यही लिखा है मैंने और इसको सॉल्व करना है मैंने। इसको सॉल्व करूंगा, आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 21.2 - 15, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 6.2, जो कि यहां पर सी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है जी, इस तरीके की अप्रोच हमको अप्लाई करनी है, इस तरीके से क्वेश्चन को सोचना शुरू करना है हमको।
जितना ज्यादा दिमाग चलाते जाएंगे उतना ज्यादा हमारा दिमाग फास्ट होता जाएगा, उतने नंबर हमारे दिमाग में बैठते जाएंगे और अपने आप देखोगे कि आपकी कैलकुलेशन कितनी ज्यादा फास्ट हो चुकी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और जब आता है तो वहां पर हम गलती करके चले आते हैं। गलती क्या करते हैं, हम यहां पर नोट करेंगे यही इक्वेशन यहां लिखी हुई है 1/3 डिवाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, यहां भी सेम इक्वेशन है 1/3 डिवाइड बाय 1/3 ऑफ 1/3। अब हम जानते हैं ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जब ये मल्टीप्लाई होता है तो फिर तो सेम बन गया ना, यहां भी डिवाइड, यहां भी मल्टीप्लाई, यहां भी डिवाइड, यहां भी मल्टीप्लाई, और इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड। जब इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1/9, तो आंसर हमारा क्या आएगा 8/9, जो कि हमारा एकदम गलत आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी में अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर बोर्ड मास का रूल क्लियर नहीं है, तो हम ऐसे ही गलत करके आएंगे। और एग्जामिनर इतना चालाक है कि वो जानबूझकर हमको वो ऑप्शन देता है जो हम गलती करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज इस क्वेश्चन में ऐसी क्या खास चीज है जो एग्जामिनर हमको एग्जाम में डालेगा। कभी भी एग्जाम के अंदर आप एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन देखो ना, तो आपके दिमाग में शक जरूर आना चाहिए, यार इतना बेसिक क्वेश्चन अगर एग्जामिनर ने डाला है तो क्या इसके अंदर कोई एग्जामिनर कोई खेल तो नहीं खेलना चाहता। जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन डाला गया है जो हमको आसान लगे और आसान समझकर हम उसके अंदर गलती करके चले आए। ऐसा ही क्वेश्चन ये था कि देखने में आसान है और ऑप्शन भी उसने 8/9 दे दिया, और हमारी फितरत ऐसी है कि एक बार हमने जो वैल्यू निकाल ली वो ऑप्शन में दिख गई, उसके बाद हम दोबारा नहीं सोचते कि ये सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, हम फटाफट इसके ऊपर टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं कि यहां पर गलती क्या है, मतलब क्या है ऐसी चीज। बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास का रूल कहता है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई में सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व किया जाता है। डिवाइड और ऑफ, जब उसने ऑफ लिख दिया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है लेकिन ये डिवाइड से पहले होगा। समझे कि यहां पर पहले इन दोनों को डिवाइड किया जाएगा तो ये कैंसिल होके 1 बनेगा, 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/3 ही आएगा। उसके बाद यहां पर पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये मेरा बनेगा 1/9, तो 1/3 को 1/9 से जब मैं डिवाइड करूंगा ये इनवर्स हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई 9/1, तो ये मेरा 3 बनेगा, 3/1। यहां डिवाइड है, मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/1 का 1/3 बन जाएगा, -1/9। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1/9 - 1/9, तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर 8/9 नहीं होगा, 0 होगा। ठीक है, समझे। तो इस तरीके से हमेशा एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि सीजीएल का पेपर देने जा रहे हैं, सीजीएल के पेपर के अंदर ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया है तो इतना आसान क्वेश्चन है तो क्या उसके अंदर कोई ट्रिक तो नहीं छिपा हुआ, ये चीज हमेशा हमको माइंड में रख के चलनी है। ओके, डन। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप थी बोर्ड मास के ऊपर। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी टाइप के ऊपर, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। नाम हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन जब देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि यस ये क्वेश्चन एग्जाम में हमने देखा हुआ है, आता है बहुत बार। जैसे ये क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1, 1 डिवाइड बाय 1, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/2। इसको हमको सॉल्व करना है। ये x की वैल्यू है, जो इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो x बनेगा और उसको उठा के यहां पुट करना है। फिर इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तरीका हम जानते हैं कि नीचे से इसको क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। पहले मेथड जान लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसका बड़ा मजेदार शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप बड़ी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, पहले इन दोनों को प्लस कर लो। 2 + 1 तो ये क्या बना 3/2, ये नीचे आ जाएगा 3/2। अब जब 3/2 ऊपर आएगा तो ऊपर आके क्या बन जाएगा 2/3 बन जाएगा, है ना। तो क्या बना 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1, 1 प्लस ये ऊपर आके क्या बन गया 2/3 बन गया, क्योंकि ये ऊपर आके 1 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो अब ये आपस में प्लस होगा तो 3 + 2 कितना हो गया 5, तो बन गया 5/3। 5/3 ऊपर आएगा तो क्या बनेगा 3/5 बन जाएगा। तो 1 + 1, 1 प्लस ये बन गया 3/5। फिर एलसीएम लिया 5 + 3 8, तो 8/5 ऊपर आके क्या बन गया 5/8, तो 1 + 5/8। अब एलसीएम लिया 8 + 5, तो आंसर हो गया 13/8। मतलब ये x की वैल्यू आ गई हमारी 13/8। लेकिन इस तरीके से निकालने में हमारा टाइम जा रहा है। निकाल तो हमने लिया, लेकिन मैटर क्या करता है, अब टाइम मैटर करता है। तो टाइम कैसे सेव करें, तो चलिए वो बताता हूं मैं आपको।
किस तरीके से आप इस क्वेश्चन के अंदर टाइम सेव कर सकते हो। सबसे पहली चीज आपने आखिरी फ्रैक्शन देखनी है। आखिरी फ्रैक्शन क्या है? 1/2। तो हमने लिख लिया 1 2, डन। उसके बाद आपने देखना है कितने 1 प्लस हो रहे हैं, 1 2 3 और 4। 4 1 प्लस हो रहे हैं, तो इसके आगे मैं 4 नंबर लिखने वाला हूं। समझे? फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आखिरी फ्रैक्शन क्या है, आपने वो लिखना है 1 2। फिर उसके बाद आपने देखना है कितने 1 है प्लस होने वाले, 1 2 3 4। तो 4 है, तो 1 2 3 4 नंबर मैं इसके आगे लिखने वाला हूं। और कौन सा नंबर लिखने वाला हूं? तो मैं इन दोनों को प्लस करूंगा। 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 3। फिर इन दोनों को प्लस करूंगा, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 5। फिर इन दोनों को प्लस करूंगा, 3 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 8। फिर इन दोनों को प्लस करूंगा, 8 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 13। तो बस ये जो है इन दोनों को डिवाइड करके ये मेरी एक्स की वैल्यू है, और मैंने निकाल के भी देखी थी। ठीक है, आखिरी नंबर को आपने उसके पीछे वाले से डिवाइड कर देना है, वही वैल्यू आपकी इसकी होगी। अगर क्वेश्चन में सिर्फ यही सॉल्व करने को आता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13/8 हो जाएगा। बट ये हमको x दिया हुआ है, हमने x की वैल्यू निकाल लिया। अब उठा के यहां पर पुट करते हैं। यहां पुट करेंगे 2, तो x की वैल्यू हो गई 13/8 प्लस 7/4। ये कैंसिल होगा 4 के साथ। 13/4 7/4, 13 प्लस 7 20/4। तो ये कैंसिल होके हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, जो कि हमको 5 दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? सही है, समझ में आया है शॉर्टकट? कोई डाउट तो नहीं है? एक बार थम्स अप कर दो अगर सब क्लियर हो गया है तो। ठीक है, सही है, सही है। जी हाँ, जी हाँ, जी, शॉर्टकट ही ऐसा है ये। ठीक है, अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस शॉर्टकट की हेल्प से आप आराम से इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए, सही है जी, बढ़ते हैं आगे। इसी फॉर्म के अंदर कंटिन्यूड फ्रैक्शन के अंदर एक और टाइप बनती है, वो टाइप है ये वाली। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। और ये क्वेश्चन अगर फर्स्ट टाइम आप एग्जाम में देख रहे हो तो पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। थोड़ा सोच के देखो। आप सोच लो कि पहली बार अपने क्वेश्चन देखा है, कैसे सॉल्व होगा यार, कि इन दोनों का एलसीएम लूंगा मैं, फिर उसके बाद मैं यहां पुट करूंगा, उसके बाद मुझे एबीसी की वैल्यू पता करके तीनों को प्लस करना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल है। तो क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का? आपने क्या करना है, हमेशा जो बड़ा नंबर है ना 26, इसको डिवाइड करना है छोटे वाले 9 के साथ। ठीक है, 26 को 9 से डिवाइड किया तो किसके साथ जाएगा? 9 2 जा 18। नीचे पर क्या बचा? 8 माइनस करके। फिर इस 9 को इस 8 से डिवाइड करना है। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पता है आपको? उसके अंदर एचसीएफ निकालने का ये भी एक मेथड होता था, कि जब कोई ऐसे नंबर आ जाए जिसमें ये पता ना चले कि दोनों में कॉमन क्या है, तो उसके लिए हम ये मेथड का इस्तेमाल करते थे। उसी मेथड को यूज कर रहे हैं हम। पहले मैंने इसको 9 से डिवाइड किया, नीचे 8 आ गया, फिर 8 से इस 9 को डिवाइड करना है। तो इस 9 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 8 1 जा 8, फिर नीचे 1 बचा, फिर इस 8 को मैंने इससे डिवाइड करना है, और नीचे जब तक 0 नहीं आ जाता, ठीक है, 1 8 जा 8, डन है। तो ये जो नंबर है ये ही मेरी एबीसी की वैल्यू है। ये है ए, ये है बी, और ये है सी। ठीक है, समझ गए? इतना आसान था कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो जो ये आते क्वेश्चंस आते हैं, इसको हम ए बोलेंगे, ये बी होगा, ये सी होगा। तो ए की वैल्यू हो चुकी है 2, बी की वैल्यू हो चुकी है 1, और सी की वैल्यू हो चुकी है 8। अब हमको प्लस करने को बोला है, तो प्लस करेंगे तो 8 9 11, तो आंसर क्या हो जाएगा? 11, हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और अगर आपने इसकी प्रैक्टिस पहले नहीं की हुई है तो एग्जाम में जाके हम अटक जाएंगे। मैंने आपको बोला बहुत से ऐसे क्वेश्चन एसएससी में होते हैं जिसको अगर हमने एग्जाम से पहले सॉल्व नहीं किया हुआ तो एग्जाम में जाके नहीं पता चलता है कि उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये था। क्लियर है? डन है? चलिए, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, अब आप मुझे सॉल्व करके बताओगे, बताओगे ना? चलिए, फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए जल्दी से 1 मिनट का टाइम देता हूं, फटाफट इसको सॉल्व करके बताइए। क्या होगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू? जल्दी से बता दीजिए क्या आएगी वैल्यू।
10 10 10 आंसर आ रहा है ना, मोस्टली सबका 10 आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, पढ़ने वाले हो आप सब लोग यार, पढ़ने वाले बच्चे हो, सही है। मजा आ रहा है आपको पढ़ा के। जब रिस्पांस मिलता है ना साथ साथ में तो बड़ा मजा आता है। तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर जो है मुझे 10 ही लग रहा है। एक बार फिर से सॉल्व करके देख लेते हैं। सेम 43 को क्या करने वाले हैं, हम डिवाइड करने वाले हैं 30 के साथ। 31 जा 30 तो बचेगा 13, फिर 30 को बीच में लिखेंगे और 13 2 जा 26, नीचे बचेगा 4, फिर 13 को बीच में लिखेंगे, 4 3 जा 12, नीचे बचेगा 1, फिर 4 को बीच में लिखेंगे और 4 के साथ जाएगा। तो हमारा ये हो गया ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4, प्लस करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 10। एकदम राइट आंसर है जी आप सबका, एकदम राइट आंसर है, सही है जी। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप ये टाइप अब आपको क्लियर होगी और एग्जाम में जाकर आप इस टाइप के अंदर अब मार नहीं खाने वाले हो, आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। अब बढ़ते हैं हम आगे और अगली टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी बेस्ड सिंप्लीफिकेशन। कुछ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटी का मतलब कुछ फॉर्मूले, कुछ अलजेब्रास के फॉर्मूले, है ना। हम ऐसे तो इनको 3 चैप्टर्स में डिवाइड करके रखते हैं, अलजेब्रा का अलग चैप्टर, नंबर सिस्टम का अलग चैप्टर, सिंप्लीफिकेशन का अलग चैप्टर। लेकिन कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो है इन तीनों चैप्टर को इकट्ठा मान के चलता है और इसमें से क्वेश्चन डाल देता है ना। तो फिर यहां पर अलजेब्रा के ऊपर भी कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन देखते हैं फिर समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको सिंप्लीफाई ही करना है, वैल्यू ही निकालनी है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से। लेकिन जब मैं क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन देखकर मुझे लगता है यार ये तो बड़ी टफ कैलकुलेशन है। 87 का क्यूब करूंगा क्या मैं, फिर 13 का क्यूब करके प्लस करूंगा, वो भी पॉइंट वाली वैल्यू को, टफ है ना। तो क्या है, इसके अंदर कोई ना कोई फॉर्मूला छुपा है अलजेब्रा का, तो वो कौन सा फॉर्मूला है वो हमको ढूंढना है। कई बार तो सीधा क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ जाता है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए ना तो फिर लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, सीधा ही हम सोच के भी आंसर बता सकते हैं। कैसे वो मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन फिलहाल अगर क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें हमको ना पता चल रहा हो किस फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ है, तो उसको पकड़ना कैसे है पहले हम वो सीख लेते हैं। कैसे पकड़ना है, आप देख लीजिए, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको आप कोई नाम दे दीजिए। जैसे मैं 0.87 को नाम दे देता हूं ए का, और 0.13 को मैं नाम दे देता हूं बी का। अब जहां जहां 0.87 लिखा होगा वहां वहां मैं ए लिखने वाला हूं, जहां 0.13 लिखा होगा वहां पर मैं बी लिखने वाला हूं। अगर इसकी जगह मैं ए लिखूंगा, ए तो क्या बन जाएगा, ये ए क्यूब बन जाएगा। बी तो क्या बन जाएगा, प्लस डालकर बी क्यूब बन जाएगा। नीचे ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए बी हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां मुझे फॉर्मूला दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्या फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। और नीचे भी सेम वैल्यू लिखी हुई है, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसल, और मेरे पास क्या बचेगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब मुझे इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.0। ए प्लस बी की वैल्यू 1.0, तो आंसर हो जाएगा बी। अब इस क्वेश्चन की अगर मैंने प्रैक्टिस की हुई है तो क्वेश्चन देखकर ही मुझे आंसर समझ में आ जाता है यार, कि अगर ऊपर प्लस का साइन है तो फिर इन दोनों को प्लस करके आंसर आने वाला है, और माइंड में इन दोनों को प्लस करूंगा, सीधा आंसर पे टिक करूंगा। ठीक है, 5 सेकंड लगे, सिर्फ 5 सेकंड भी नहीं लगे हुए हैं। अगर मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है, देखकर सीधा आंसर निकाल दूंगा। अगर मुझे पता है यहां पर माइनस का साइन है तो इन दोनों को माइनस करूंगा, दोनों को माइनस करूंगा तो 0.74 पे मेरा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें प्रैक्टिस करने से ही पता चलती हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आप यूज टू हो जाओगे मैथ्स के, उतने ही ज्यादा चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। डन। चलिए, और अगर ना पता चले कौन सा फॉर्मूला है तो कैसे पकड़ना है वो मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको पता है ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो फिर इसको मैं ए मानता हूं, इसको बी मानता हूं। लेकिन ये क्या, ये तीसरा नंबर भी आ गया, क्या इसको सी मानना पड़ेगा, सी मानना पड़ेगा? नहीं, छोड़ो, ए बी मानने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने ए बी समझा तो हम हर क्वेश्चन में ए बी लगाते जाएं।
कुछ चीजें देखकर भी पता चलती हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा स्क्वायर बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा स्क्वायर बनेगा, तो ये बनेगा ए स्क्वायर, ये बनेगा बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका मतलब एक बार इन दोनों को 5.32 को और 3.68 को प्लस करना पड़ेगा और एक बार इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा और नीचे वैल्यू सेम रहने दूंगा मैं। जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो वैल्यू 1.64 आएगी जो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। आंसर इन दोनों को प्लस करके आएगा, प्लस करूंगा 8 और 1 क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो आंसर मेरा 9.0 बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज ये भी क्वेश्चन दिमाग में सॉल्व करने वाला ही था। सीधा देखकर मुझे आइडिया हो रहा है कि एक बार प्लस एक बार माइनस, तो माइनस करके ये वैल्यू आएगी, कैंसिल होगी। मेरा आंसर प्लस करके जो बनेगा तो 5 और 3 8 बनेगा। 8 वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये दोनों भी तो प्लस होने थे 32 और 68। तो आंसर क्या होगा, 9 वाला हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, सही है, डन। बढ़े आगे, एक क्वेश्चन दूं आपको, निकालोगे? चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए, निकाल दीजिए फटाफट, लगाइए फिर दिमाग, सोचिए इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है और उस फॉर्मूले का यूज करके बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, 1 2 3 या फिर 4। बता दीजिए फटाफट, 1 मिनट का ही टाइम दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। 1 मिनट के अंदर आपको बताना है क्या आंसर होगा इसका, बताइए। चलिए, 1 आंसर बता रहा है कोई यहां पर, ठीक है, चेक करते हैं 1 होगा कि नहीं होगा। 4, 4 भी बता रहे हैं कुछ बच्चे, 1 और 4, ज्यादातर आंसर ये आ रहा है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं अब कौन सा हमारा आंसर होगा, 1 होगा या 4 होगा। देखकर इतना तो समझ में आ गया, दो ही नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं। अगर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो फिर किसी एक को नाम ए दे सकता हूं, बी दे सकता हूं। और जब मैं ए और बी का नाम दूंगा तो नाम देने से मुझे यह भी समझ में आ रहा है, क्या मैं फॉर्मूला लगा दूं ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, वो फॉर्मूला लगा दूं, लगा सकता हूं। क्या मैं इस पूरे का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फॉर्मूला लगा सकता हूं, वो भी लगा सकता हूं। तो कौन सा मुझे जल्दी आंसर देगा वो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देता हूं, मुझे पता है ये बनेगा ए स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस 2 ए बी बनेगा। यहां पर माइनस है तो माइनस है तो अंदर क्या बनेगा मेरा, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और अंदर माइनस 2 ए बी बनना था। जब माइनस 2 ए बी बनेगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 ए बी बन जाएगा। और नीचे वैल्यू क्या होगी, ए इंटू बी, ए बी हो जाएगी। ये कैंसल तो बना 4 ए बी डिवाइड बाई ए बी। तो आंसर जो है जिनका 4 आया है वो एकदम राइट है, जिनका 1 आया है उनका आंसर गलत है। मैं जानता हूं आपने 1 आंसर कैसे सोचा है, माइंड में यही आता है कि यार ऊपर नीचे वैल्यू सेम है तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना, नहीं ऐसे काम नहीं बनेगा भाई। एसएससी का पेपर देने जा रहे हो, वो भी सीजीएल का, इंस्पेक्टर लगोगे कल को, तो इंस्पेक्टर लगोगे तो इस तरीके की सोच लेकर नहीं जाना कि फटाफट हमने कैंसिल करके 1 आंसर लगा दिया। नहीं, थोड़ा बहुत तो आपको सोचना पड़ेगा कि यहां पर सोचूंगा तो मुझे पता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल होगा तो 2ab 4ab बनेगा। तो ए बी कट के आंसर मेरा क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है जी, चलो सही है। फिर आगे बढ़ते हैं अब अगली टाइप के ऊपर और उस टाइप के देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं हमारे। सर्च इंडिसेस एंड स्क्वायर रूट क्वेश्चन लेते हैं, फिर देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं को टोटल मिलाकर 4 टाइप का ये क्वेश्चन बनता है, 4 टाइप का, और चारों की चारों इंपॉर्टेंट टाइप है, चारों इंपॉर्टेंट टाइप है। सबसे पहला आपको दिया √12 प्लस √12 प्लस √12 सो ऑन टू इन्फिनिटी, बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी, क्या होगा इसका आंसर।
कंसेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा शॉर्टकट आपको बताने वाला। करना क्या है आपने, ये जो नंबर अंदर लिखा है ना 12, इसके आपने बनाने हैं फैक्टर। इसके फैक्टर मैंने बनाए तो फैक्टर बने 3 एंड 4, ये इसके फैक्टर हो गए। अगर अंदर साइन जो है प्लस का है, अगर प्लस का साइन है तो जो लार्जर वैल्यू होगी, लार्जर वैल्यू, या फिर मैं यहां लिख देता हूं, जो लार्जर फैक्टर होगा, लार्जर फैक्टर वो हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझे, अगर अंदर साइन प्लस 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 चल रहा है तो 12 के मैंने जो फैक्टर बनाए 3 इंटू 4, उसमें से जो बड़ा फैक्टर होगा वो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में मेरा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब यही क्वेश्चन जो है वो माइनस में भी आता है, तो ये भी लिख लीजिए। अगर माइनस का साइन है अंदर, 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 12, अगर माइनस का साइन है तो जो स्मॉलर फैक्टर होगा, छोटा फैक्टर 3, तो वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। अगर आपको अंदर जो नंबर दिया हुआ है आप उसके बनाओगे फैक्टर, फैक्टर बनाने के बाद अगर अंदर प्लस का साइन है तो उन फैक्टर में से बड़ा नंबर हमारा आंसर है, और अगर माइनस का साइन है तो छोटा फैक्टर हमारा आंसर है। और यहां पर एक और चीज आपको ध्यान में देनी है, मैंने आपको बोला 12 के आपने फैक्टर बनाने हैं। अब 12 के फैक्टर तो 2 इंटू 6 भी तो हो सकते हैं, 1 इंटू 12 भी तो हो सकते हैं। इन दोनों को मैंने क्यों नहीं लिया, मैंने इसी को क्यों लिया, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, माइंड में रखना। फैक्टर्स जो आपके होने चाहिए, फैक्टर्स वो हमेशा कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए, कंसेक्यूटिव नंबर्स। समझे, जो भी फैक्टर्स आप सोचोगे वो साथ वाले नंबर होने चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके के 2 नंबर होने चाहिए। अगर वो कंसेक्यूटिव नहीं है तो फिर आप इसका आंसर इस तरीके से नहीं निकालोगे। किस तरीके से निकालोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर हमारा आंसर जो है वो रूट में आता है, वो ऐसे एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। समझ गए हो, फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर कंसेक्यूटिव होने चाहिए, प्लस का साइन है तो बड़े वाला फैक्टर हमारा आंसर है, माइनस का साइन है अंदर तो छोटे वाला फैक्टर हमारा आंसर है। तो फटाफट से अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या होगा। चलिए, माइनस का साइन है, बताओ फटाफट जी क्या आंसर आएगा, बता दीजिए फटाफट क्या आंसर होगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब है जी भाई, सबने आंसर दे दिया है 5। तो 5 आंसर होगा, क्योंकि 30 के मैंने फैक्टर बनाने हैं और फैक्टर मैंने ऐसे बनाने हैं जो कंसेक्यूटिव नंबर होंगे। तो 5 इंटू 6, अंदर माइनस माइनस का साइन है तो छोटा फैक्टर 5 जो है वो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन है। अब इसके अंदर क्या होता है, कई बार मल्टीप्लिकेशन में भी आता है। जैसे मान लीजिए √5 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5 सो ऑन टू इन्फिनिटी। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है। अगर मल्टीप्लिकेशन है, ना प्लस है ना माइनस है, तो जो भी नंबर अंदर है वही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ गए। अगर मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर जो नंबर अंदर दिया होगा वही हमारा आंसर होगा। अंदर 6 है तो आंसर 6 है, अंदर 5 है तो आंसर 5 है, अंदर 10 है तो आंसर 10 है। ठीक है, 3 केस हमने समझ लिए, प्लस वाला, माइनस वाला और फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए। कई बार क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों आ जाते हैं, कि एक बार प्लस कर रहा होता है एक बार माइनस कर रहा होता है, एक बार प्लस कर रहा होता है एक बार माइनस कर रहा होता है। अगर वो आएगा तो फिर आपको ये शॉर्टकट फॉर्मूला की याद रख लेना है। बस इस शॉर्टकट फॉर्मूले की हेल्प से आप इस तरीके का क्वेश्चन निकाल सकते हो। 4a माइनस 3 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। यहां पर a क्या है, जो अंदर वैल्यू दी होगी वो हमारा a होगा। प्लस माइनस में से कौन सा साइन लगाना है तो वो मैं आपको बता दूं, ये देखिए, यूज प्लस, प्लस का यूज कीजिए इफ स्टार्ट विद प्लस। अगर ये नंबर प्लस से शुरू हुआ है तो हम यहां प्लस का साइन लगाएंगे। अगर माइनस का यूज तब करेंगे अगर स्टार्ट किससे हुआ है, माइनस से हुआ है। अगर यहां पहले माइनस होता फिर प्लस होता तो फिर यहां मैं माइनस लगा देता। सीधा सीधा उठाकर यहां वैल्यू पुट करूंगा मैं। 4a की वैल्यू जो है वो 7 है, माइनस 3 यहां पर प्लस से शुरू हुआ है तो प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 28 माइनस 3 25, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 तो 6/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ गए। अगर प्लस और माइनस दोनों ही एक क्वेश्चन में आ गए तो उसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। ठीक है, डन है।
समझ गए? प्लस समझ गए, माइनस समझ गए, मल्टीप्लिकेशन समझ गए, प्लस और माइनस ये भी कर लिया। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको यह भी चीज समझाऊंगा कि अगर नंबर बीच में कुछ ऐसा दिया हो जिसके कंसेक्यूटिव फैक्टर नहीं बनते हो, सपोज कर लीजिए 15, √15 माइनस √15 माइनस √15 माइनस √15 सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब जब मैं 15 के फैक्टर बनाऊंगा तो फैक्टर क्या बनेंगे? 3 × 5, इसके अलावा तो कोई फैक्टर नहीं बन सकता कि 1 × 15 भी बन सकता है, तो कंसेक्यूटिव तो बने नहीं। जब कंसेक्यूटिव बने नहीं तो फिर इसमें लार्जर और स्मॉलेस्ट वाला केस भी नहीं लग सकता। तो उसके लिए भी एक और फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। अगर आपके ये फैक्टर, मैं आपको हर चीज कवर करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि हाँ जी ऊपर ऊपर से बस आपको शॉर्टकट बता के इंप्रेस करके चला गया, नहीं। हर एक चीज जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड बन सकती है वो मैं आपको कवर करवाऊंगा। और सारी चीजें, 4 चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये 5वीं चीज है जिसके कंसेक्यूटिव फैक्टर नहीं बनते होंगे, उसको आपने कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने एक फॉर्मूला लगाना है, 4a+1, बाहर +-1 ÷ 2। ठीक है, बस ये एक फॉर्मूला आपने लगाना है। सेम वही फॉर्मूला, वहां पर क्या था? -3 था, यहां पर +1 करना है आपने। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को यूज करना है इसके अंदर 30 वाले क्वेश्चन में तो करके देख लीजिए। हमने अभी आंसर निकाला था, हमारा आंसर क्या आया था? 5 आया था ना। निकाल के देख लीजिए, यहां पर एक ही वैल्यू 30 पुट करके देख लीजिए। 4 × 30 +1 तो कितना हो गया? 120 +1 कितना हो गया? 121। उसमें ये क्वेश्चन माइनस का है तो यहां पर माइनस आएगा, तो -1 ÷ 2। ये कितना हो गया हमारा? 121 किसका स्क्वायर है? 11। 11 - 1 क्या आया? 10। 10/2 तो क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, वही निकला 5। ऐसे ही अगर ऐसा नंबर आ जाए तो ऑब्वियसली आंसर हमारा रूट में आने वाला है, क्योंकि रूट में नहीं आना होता तो फैक्टर हमारे कंसेक्यूटिव बन जाते, नहीं बन रहे तो आंसर रूट में होगा। यहां पर वैल्यू पुट कीजिए, 4 × a की वैल्यू 15, ठीक है, +1, और बाहर क्या आएगा? माइनस से शुरू है, -1 ÷ 2 तो 60 +1। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बस ऑप्शन में ऐसे लिखेगा आपको, √61 - 1 ÷ 2, और ऑप्शन देखकर भी आपको आइडिया हो जाएगा भाई कि इसके फैक्टर नहीं बनने वाले। इस तरीके के ऑप्शन हैं तो ऑब्वियसली फिर हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और इस फॉर्मूले की हेल्प से फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत बार आती है एग्जाम में, अच्छे से समझना है। ठीक है, इसको लाइटली नहीं लेना है कि आज तक क्वेश्चन आता नहीं है यार, इसका क्वेश्चन वही आता है जिसके फैक्टर बन जाते हैं। ये भी सीख के जाना है, ये भी एग्जाम में आ गया तो करके आना है, छोड़ के नहीं आना हमको। डन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लीजिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? √5 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5 बताइए क्या आंसर होगा? 5। 5 आंसर दे रहे हैं जी बहुत लोग। देख लीजिए, सोच लीजिए एक बार, क्योंकि ये एग्जांपल मैं आपको करवा चुका हूं, और ये एग्जांपल अगर मैंने आपको करवाई है और सेम क्वेश्चन आपको दे रहा हूं तो फिर है ना, इतना मतलब वो तो नहीं है कि मैं एग्जांपल सॉल्व करवाने के बाद आपको वही क्वेश्चन डाल दूं। तो आंसर इसका 5 नहीं होगा भैया, 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो क्वेश्चन हमने किया था वो जाता था इन्फिनिटी तक, ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, ये खत्म हो जा रहा है क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने में जाएंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको इसका मेथड बता देता हूं, शॉर्टकट मेथड। सीधा आप देखिए, 5 5 5 √5 √5 √5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने करना क्या है? पहले तो 5 लिख लेना है, लिख लिया। फिर उसके बाद देखिए कितने 5 हैं, कितने रूट है? 1 2 3 और 4। 4 है तो आपने 2 की पावर 4 करना है। 2 की पावर 4 कितना होगा? 16। तो यहां पर आप लिखोगे 16, और ऊपर क्या लिखोगे? हमेशा एक कम लिखोगे, 16 से एक कम 15। बस ये रहा आपका आंसर, 5 की पावर 15/16। फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपको पता है वैल्यू क्या है? 5, तो 5 लिख लिया। अब 5 की पावर बनेगी, 5 की पावर क्या बनेगी? देख लीजिए कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 बार, तो 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होगा? 16। तो 16 और ऊपर हमेशा एक कम, तो 15/16। ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर 3 बार मल्टीप्लाई होता तो 2 का क्यूब 8, तो 8 से एक कम 7, तो 7/8, तो 5 की पावर 7/8। फिर ये ए ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर होता। ठीक है, डन है जी। तो एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 1 सेकेंड। क्या हो गया इसको?
जी जी जी, बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए। चलिए आ गए अगले क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है और ये क्वेश्चन देखकर ही सॉल्व हो जाता है। बस एक बार मेथड सीख लेंगे हम। अगर आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं किया हुआ तो पता होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज देखकर ही पता चल जाता है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? तो क्वेश्चन सॉल्व होगा रैशनलाइज करने से। हम जानते हैं 1 डिवाइड बाय √3 प्लस √2 है। इसको रैशनलाइज करना पड़ता है किस तरीके से? साइन चेंज करके √3 माइनस √2, और ऊपर भी √3 नीचे भी √3 माइनस √2, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो √3 माइनस √2 बनेगा। नीचे हमेशा आपका a प्लस बी a माइनस बी बनता है, क्योंकि साइन चेंज करके तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a प्लस बी a माइनस बी बनेगा। तो ये बनेगा a का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो 3 माइनस 2 नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगले वाला सॉल्व करोगे तो सेम अगला बनेगा √4 माइनस √3, उससे अगला क्या बनेगा प्लस √5 माइनस √4। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि ये नंबर इससे कैंसिल हो रहा है, ये नंबर इससे कैंसिल हो रहा है, ऐसे ही कैंसिल होते जाएंगे। बस यही चीज हमको थोड़ी समझनी है, कौन किससे कैंसिल हो रहा है, कौन सा नंबर किस नंबर से कैंसिल हो रहा है। तो यहां फर्स्ट नंबर सेकंड वाले के फर्स्ट से, सॉरी, यहां का फर्स्ट नंबर जो है सेकंड वाले के सेकंड से कैंसिल हो रहा है। डन, यहां का फर्स्ट नंबर सेकंड वाले के सेकंड से कैंसिल हो रहा है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो इन दोनों में से मुझे बस यही सोचना पड़ेगा कैंसिल कौन सा होगा, √9 कैंसिल होगा या √8 कैंसिल होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है बस आपको। मुझे पता है इसका फर्स्ट और इसका सेकंड आपस में कैंसिल होते हैं, तो ऐसे ही पीछे वाले का फर्स्ट और इसके वाले का सेकंड कैंसिल हुए होंगे, तो √9 बचा होगा। स्टार्टिंग में बचा है माइनस का √2 और √9 जिसका किसका स्क्वायर 3 का, तो 3 माइनस √2 ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है जी, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है कि अगर आपको पहले नहीं किया हुआ तो आपको पता होना चाहिए इसकी अप्रोच क्या है, सॉल्व किस तरीके से इसको करना है। उसके बाद तो देखकर ही आइडिया हो जाता है कि यार मुझे पता है नंबर आपस में कैंसिल होंगे, ये 3 है कैंसिल होगा, 4 आपस में कैंसिल होगा, यहां पर तो एक 2 बचा हुआ है क्योंकि इसके बाद 2 है नहीं, तो यहां तो 2 बचेगा। 2 क्या बचेगा, माइनस का बचेगा क्योंकि रैशनलाइज होगा तो माइनस का 2, और लास्ट में क्या बचेगा कि √9 बचेगा, प्लस क्या बचेगा हमारा क्योंकि ये फर्स्ट नंबर है, तो फिर ये सॉल्व करके मैं आंसर निकाल दूंगा। ठीक है, डन है, ओके क्लियर, थम्स अप कर दो। सही है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस? या तो स्क्वायर रूट पूछेगा या फिर आपको ये किसी इक्वेशन के अंदर डाल देगा। 7 + 4 √3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। 7 + 4 √3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये पूछा जा रहा है हमसे। अब कैसे निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट, किस तरीके से निकाल सकते हैं भाई स्क्वायर रूट? क्या √3 की वैल्यू पुट करूं 1.732, फिर 4 से मल्टीप्लाई करके 7 में प्लस करके उसका स्क्वायर रूट सोचूं? नहीं, यहां पर ऑप्शन चेक करूं तो वो भी स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका मतलब वैल्यू तो नहीं पुट करनी है हमको। फिर करना क्या है, किस तरीके से सॉल्व होगा? तो स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व हो सकता है, मुझे बस ये सोचना है ये स्क्वायर किसका है। एक तरीका तो ये है, मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूं कि किस ऑप्शन का स्क्वायर करूं और ये बन जाए, क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए। अगर इसका स्क्वायर रूट चाहिए तो फिर ये मुझे कैसे मिलेगा, ऑप्शन का स्क्वायर करके मिलेगा, है ना, ऐसे ही मिलेगा। तो फिर यहां पर मैं कैसे सोच सकता हूं ये किसका स्क्वायर है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। हम पता है 2 टर्म्स हैं, अगर 2 टर्म्स है तो पक्का ये a + b का होल स्क्वायर होगा। 2 टर्म है ना, एक मान लो a है एक मान लो b है, तो a + b का होल स्क्वायर होगा ये। अब मुझे बस यही सोचना है इसमें a क्या है और b क्या है। उसको देखने के लिए भी मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। ये जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे ना, ये सिंगल नंबर नहीं, ये जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये पक्का 2ab से बनेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 2ab इसी से बना होगा। अब मुझे पता है 2 तो फिक्स है, 2 अगर फिक्स है √3 भी फिक्स है, मतलब b की वैल्यू √3 होगी। तो यहां पर क्या आएगा, फिर यहां पर 4 है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 बनेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब a की वैल्यू जो है वो क्या है 2 है और b की वैल्यू क्या है √3। अब आप चेक करके देख लो, यहां पर 2 + √3 अगर आप लिखते हो, 2 + √3 इसका होल स्क्वायर आप करते हो तो ये बनेगा a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो 4 + 3 क्या हो गया 7।
फिर 2ab, 2 इंटू ए, 2 इंटू 2 4, मल्टीप्लाई √3 तो 4 √3। समझ गए ना? कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकालने को बोला जाता है तो समझ लीजिए यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, और a और b क्या होगा उसको पकड़ने के लिए मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म पकड़िए। ये पक्का 2ab है, ये 2ab है तो इसमें a और b ढूंढना है। 2 तो आना ही आना है, b √3 होगा तो a क्या होगा, a होगा 2, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी 4 बनेगा। तो ये 2 प्लस √3 का स्क्वायर है, तो आंसर हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट आएगा 2 प्लस √3। ठीक है, समझ गए ना? ये 2 प्लस √3 का स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। डन है? यहां पे तो आप ऑप्शन लगा सकते हैं, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इसमें ऑप्शन नहीं लगा सकते, इसलिए मेथड भी पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको x की वैल्यू पता करनी है, यहां पर x की वैल्यू क्या होगी। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सिंपल, हमको x पूछा हुआ है। अगर हमको क्वेश्चन के अंदर x पूछा हुआ है, क्वेश्चन में हमको क्या पूछा हुआ है, x पूछा हुआ है, तो फिर वहां ऑप्शन लगा के देख लेता हूं। x की जगह पर ऑप्शन पुट करके देख लेता हूं, कौन सा ऑप्शन पुट करने से वैल्यू क्या बनेगी, 3 बनेगी। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसे ऑप्शन दे दिए, x नहीं पूछा, हमसे पूछ लिया x प्लस 5 प्लस 3x ये बता दो, फिर ऑप्शन नहीं काम आ पाएंगे, है ना? 3x स्क्वायर कर दिया, कुछ इस तरीके से कर दिया, फिर ऑप्शन काम नहीं आ पाएंगे। तो मेथड तो हमको पता होना चाहिए। तो क्या मेथड होगा, किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं? हम जानते हैं कभी भी पावर को निकालना है या फिर बेस को निकालना है, पावर निकालनी है तो फिर बेस को इक्वल करना पड़ता है, बेस निकालना है तो फिर पावर को इक्वल करना पड़ता है। यही कंसेप्ट है सर्ड साइड इंडिसेस का, यही हमने समझा हुआ है। हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं कि 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? क्योंकि हम जानते हैं अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। इसका मतलब ये 2 की पावर क्या बनेगा, x प्लस 4 ही बनेगा। तो कुछ गलत नहीं हुआ यहां पर। सेम चीज मैं इसको भी सेपरेट कर लेता हूं, -2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ये भी कर सकता हूं, इज इक्वल टू 3। यहां से मैं 2 की पावर x जो है वो कॉमन ले लेता हूं, अंदर मेरा रह जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 3। 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 2 होता है 4, माइनस होके हो गया 12, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, 2 की पावर x इज इक्वल टू 3/12, ये कैंसिल होके बन गया 1/4। 1/4, 4 किसका स्क्वायर है, 4 है 2 का स्क्वायर, लेकिन 1/4 है तो 2 की पावर -2 आएगी, क्योंकि माइनस होगा तभी तो ये फ्रैक्शन इनवर्स होगी हमारी। तो यहां से बेस अब कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, -2, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बोला ऑप्शन लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, लेकिन कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें ऑप्शन आप ना लगा पाओ तो फिर आपको मेथड भी पता होना चाहिए। तो मेथड क्या है वो मैंने आपको यहां समझा दिया। इस तरीके से ये मेथड लगाकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमको यहां पर x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, हमको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ढूंढना है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सोच के देखते हैं, अच्छा x स्क्वायर करना है तो ठीक है इसका स्क्वायर कर देते हैं, y स्क्वायर करना है इसका स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन अगर जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करके a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेंथी नहीं हो गया काम, लेंथी हो गया ना? तो कैसे कर सकता हूं मैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ये लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -2xy, लिख सकता हूं? कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, क्योंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, वो 2xy -2xy से कैंसिल हो जाएगा तो दोबारा क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। डन है, ठीक है ना? तो बस यहां से अब मैं क्या ढूंढूंगा, एक तो x प्लस वाई की वैल्यू ढूंढूंगा और दूसरा x इंटू वाई की वैल्यू ढूंढूंगा और उसको उठा के यहां पुट कर दूंगा, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। क्योंकि x स्क्वायर वाई स्क्वायर करने से अच्छा x प्लस वाई ढूंढना ज्यादा आसान है, वो चीज ज्यादा आसान है। अगर आप थोड़ा दिमाग में सोच लोगे तो और ज्यादा आसान हो जाएगा। ये किस तरीके से दिमाग में सोचोगे, मुझे पता है करना तो उसको रैशनलाइज ही है। अगर रैशनलाइज करना है तो ये साइन चेंज होकर ऊपर मल्टीप्लाई होगा √3+1, तो √3+1 से मल्टीप्लाई होकर इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, √3+1 का क्या बन जाएगा, ये
होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे मुझे पता है हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, तो ए स्क्वायर क्या बना मेरा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 नीचे क्या बनेगा, 2 बनेगा। डन है, यही बनेगा ना। मैंने आपको बोला था जितनी ज्यादा चीजें दिमाग में सोचोगे उतना ज्यादा टाइम सेव करोगे, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग का यूज करना है हमको, ठीक है। इसको यूज में लेकर आना है, जितना ज्यादा चलाएंगे उतना ज्यादा हमारा टाइम सेव होता जाएगा। जैसे ही मैंने ये सोचा वैसे ही मुझे देखकर ये समझ में आ गया कि ये अगर प्लस था, यहां पर बना √3 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस है तो फिर माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे तो 2 ही आने वाला है क्योंकि नीचे नीचे हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनता है। बस इसको हम अब कर लेते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर हो गया 3 + b स्क्वायर हो गया 1 प्लस बन गया 2ab √3। सेम चीज यहां पर a स्क्वायर हो गया 3, b स्क्वायर हो गया 1 माइनस 2ab, ठीक है। डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा 2, क्योंकि दोनों के नीचे 2 है तो एलसीएम मैंने 2 ले लिया। यहां से ये हो गया कैंसिल, 2 3 4 4 + 4 8 8/2, तो ये वैल्यू तो मेरी आ गई 4। अब मैंने करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइंड में कर लोगे तो क्या ही एक्सीलेंट बात हो जाएगी, कमाल की बात हो जाएगी। अगर आपने दिमाग में ही सोच लिया इसको बिना लिखे, सीधा सीधा सोच के देखो, अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसल तो बचेगा क्या 1, तो सीधा 1 लिखूंगा जी, खत्म हो गया काम। नहीं लिखना, बार बार नहीं करना कैंसल, दिमाग का यूज करके सीधा सोच लिया कि 1 आंसर है। अब मैंने उठा के यहां पर इसको लिखा, x + 1 की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 तो 1, तो 16 - 2, तो आंसर क्या हुआ मेरा, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है जी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है जी, डन है। ठीक है जी, ठीक है, सही है, सही है, सही है जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जी, ठीक है। हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया वही क्वेश्चन हमारा जो अभी हम सीख कर आए थे, स्क्वायर रूट वाला, जिसमें हमारे ऑप्शन अब काम नहीं आएंगे। मैंने बोला था ना कि हमको मेथड पता होना चाहिए, हर बार ऑप्शन काम नहीं आते। एक्स की वैल्यू हमको ये दे दी, हमको उसने बोला √x - 1/√x की वैल्यू आप बताओ। इसका मतलब मुझे इसका रूट करना पड़ेगा, और रूट करने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा ये किसका स्क्वायर है। अब मैं ऑप्शन नहीं लगा पाऊंगा। अब क्या करूंगा, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। एलसीएम मैंने ले लिया √x से मल्टीप्लाई हुआ तो x बना -1, ठीक है। x की वैल्यू मुझे पता है, वो उठा के मैं यहां पुट कर दूंगा। √x की वैल्यू मुझे चाहिए, अगर मुझे √x निकालना है तो मुझे इसका रूट करना पड़ेगा, 3 + 2√2। मैंने आपको समझाया था ये a बीच में प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर ही बनेगा ये। और कैसे पकड़ेंगे इसको ब्रेक करेंगे, ये पक्का 2ab है 2, और ये बना √2, तो यहां पर 2√2 ही बनना चाहिए, इसका मतलब ये 1 है। इसका मतलब ये a 1 है और b क्या है, √2 है, तो 1 + √2 का होल स्क्वायर है ये। 1 + √2 का होल स्क्वायर करके देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर a स्क्वायर 1, b स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, तो 1 + 2 3 बन गया। 2ab 2 × 1 × √2, तो 2√2 बन गया। यहां से ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारी √x की वैल्यू आ गई। अब उठा के यहां पुट करते हैं, x की वैल्यू जो है वो 3 + 2√2 है, यहां पर साथ में -1 भी है, और √x की वैल्यू हमने निकाल ली है 1 + √2। यहां से 3 - 1 2 हो गया, 2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, कि ये भी 2 आ गया, 2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 + √2, नीचे भी है 1 + √2, ये हुआ मेरा कैंसल, तो आंसर निकल के क्या आ चुका है मेरा, बी आंसर आ चुका है जी 2। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर हमको मिल चुका है, 2 हमने आंसर फाइंड कर लिया है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, सही है जी। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ऑप्शन काम नहीं आते हैं, ऑप्शन काम हर क्वेश्चन में नहीं आते हैं। अगर यहां पर सिंपली हमको x की वैल्यू पूछी होती, मतलब सिंपल इसका स्क्वायर रूट पूछा होता, या सिंपल वो बोलता √x निकालो, तो फिर हम ऑप्शन लगा सकते थे, फिर हम देखते किसका स्क्वायर करें ये वैल्यू बनेगी। लेकिन जब उसने पूछ लिया √x - 1/√x, फिर ऑप्शन नहीं काम आएंगे, फिर हमको मेथड पता होना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पेशल सीरीज पैटर्न, अब आते हैं, कुछ स्पेशल सीरीज होती है, और ये सीरीज ऐसी सीरीज होती है जब एग्जाम में पूछी जाती है नहीं समझ में आती, पहली बार अगर देख रहे हो, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस पहले की हुई है
तो एकदम मक्खन जैसा क्वेश्चन है, ये आराम से सॉल्व हो जाता है, देखकर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, मतलब देखने में ये इतना टफ लगता है और सॉल्व करने में मैं कहता हूं 10 सेकंड भी नहीं लगते होंगे, लेकिन पता होना चाहिए। अगर बिना प्रैक्टिस के हमने ये क्वेश्चन देखा फिर नहीं पता चलता कैसे सॉल्व होना है। क्वेश्चन देखते हैं फिर आपको आइडिया होगा ये इसका क्वेश्चन है। देखो, अब सोच के देखो, आपने पहली बार ये क्वेश्चन देखा है, बहुत से बच्चे यहां पर होंगे जिन्होंने पहली बार देखा होगा। कैसे सॉल्व करेंगे भाई इसको? 1 इंटू 2 2 हो गया, या 6 हो गया, या 12 हो गया, क्या इनका एलसीएम लेंगे? कहां से एलसीएम ले लेंगे भाई? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर किस तरीके से सॉल्व करना है, तो इसको समझिए। क्वेश्चन को हमेशा इनको आपस में आपने सेपरेट कर देना है, 1 बाय 1 1 बाय 2। तो हम क्या यहां पर लिखेंगे 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 2। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, एक बार चेक करके देख लो। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम 2 आएगा, 2 माइनस 1 क्या बनेगा? 1 बाय 2 बनेगा। सेम चीज यहां पर बनेगी, प्लस बीच में साइन है तो 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा, तो 3 माइनस 2 1 बाय 6, तो 1 बाय 6 ही है। आगे भी सेम ऐसे बनेगा, 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4। तो यहां से मुझे समझ में आया ये तो आपस में कैंसिल होते जा रहे हैं। एक स्टार्टिंग वाला बचा हुआ है और एक मेरा क्या बचेगा? लास्ट वाला बचेगा कि 1 बाय 99 माइनस 1 बाय 100। तो ये कैंसिल होके मेरा ये बचने वाला है, एक स्टार्टिंग में 1 और एंड में 1 बाय 100। तो आंसर मेरा हो जाएगा 99 बाय 100। इतना आसान क्वेश्चन है ये, जो देखने में हमको पहाड़ जैसा लग रहा है। वो कहावत है ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया, वैसा क्वेश्चन है ये कि देखने में बहुत टफ लगता है लेकिन है बहुत आसान है। लेकिन आसान तभी है जब हमको पता हो करना कैसे है, जब हमको नहीं पता है तो फिर ये टफ क्वेश्चन ही है। ओके, डन। अब ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए तो सिंपल सी चीज है भाई कि पहला नंबर लिखना है और आखिरी नंबर लिखना है, या फिर सीधा आप ये भी कर सकते हो, इन दोनों को डिवाइड कर लो बस, कि आखिरी दोनों नंबर को 99 को 100 से डिवाइड करो, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया है? बता दीजिए इसका आंसर। मैं नहीं बताने वाला, अब आप बताओ। 1 मिनट का टाइम आपको देता हूं, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन आपको 30 सेकंड दे रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, जिनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो बता दीजिए क्या आएगा इसका आंसर। बता दीजिए जी, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 8/9, 8/9 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। ग्रेट है भाई, ग्रेट है। बड़ी जल्दी आप चीजों को समझ लेते हो। तो हम जानते हैं क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, 1/2 है तो 1/2 है तो क्या हुआ, नीचे 1 इंटू 2 कर सकते हैं, इसको 1/2 ही बनेगा। 1/6 है तो क्या हुआ, 2 इंटू 3 कर सकते हैं, 6 ही बनेगा। 1/12 3 इंटू 4, ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया पीछे वाला। तो फिर आखिरी वाली वैल्यू पकड़ो, क्या होगा? 8 इंटू 9 होगा इसकी वैल्यू, 8 इंटू 9 मतलब 8/9। खत्म हो गया काम। कुछ प्लस नहीं करना, कुछ माइनस नहीं करना, कुछ कैंसिल नहीं करना, सीधा आखिरी नंबर को पिक किया हमने, 8 को 9 से डिवाइड किया। चेक करना है, कर लेते हैं। 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे, 1/2 में से 1/3 को माइनस करेंगे, 1/3 में से 1/4 को माइनस करेंगे, ये कैंसिल होते जाएंगे। आखिरी में एक 1/9 बचेगा, 1 माइनस 1/9 तो कितना होता है? 8/9 होता है। ठीक है, डन जी। चलिए सही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सीरीज, इसका बता दीजिए क्या होगा आंसर। बताइए क्या आएगा जी आंसर। सोच के देखो, बिना पेन चलाए, पेन नहीं पकड़ना, पेन रख दो साइड पे, ऐसे एक बार दिमाग में सोच के देखो। कम से कम जब आप पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हो, घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो, तब तो कम से कम ये सोच के देखो कि मैंने पेन नहीं चलाना। बिना पेन चलाए क्या मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं? अगर सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा दिमाग चलाओगे उतना चलेगा ना। अगर हमने चलाना है नहीं, हम सीधा उठाकर पेन चलाना शुरू कर देंगे तो फिर नहीं दिमाग चलने वाला। कम से कम प्रैक्टिस के टाइम तो इस तरीके से करो कि आप सीधा माइंड में सोचो इसको। माइनस करेंगे क्या आएगा जी? 2/3 आएगा। माइनस करेंगे क्या आएगा? 3/4 आएगा। माइनस करेंगे क्या आएगा? 4/5 आएगा। तो हमको समझ में आ रहा है कि ये नंबर तो आपस में इस तरीके से कैंसिल होते जा रहे हैं, है ना। कि इन दोनों को माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 2/3 आएगा। इन दोनों को माइनस करूंगा क्या आएगा? 3/4 आएगा।
इन दोनों को 4/5 आएगा, तो ये तो आपस में कैंसिल होते जा रहे हैं इस तरीके से। तो फिर यहां पर क्या बचेगा, स्टार्टिंग में ऊपर न्यूमिनेटर वाला नंबर बचा है, तो आखिर में डिनोमिनेटर बचेगा। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, n बचेगा, क्योंकि n-1 ये वैल्यू बनेगी, नीचे n, तो ये तो इस तरीके से कैंसिल हो रहे हैं ना, तो इस तरीके से ये कैंसिल होगा, n बचेगा, तो 2/n, ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर बस यही ध्यान देने वाली चीज है कि कई बार क्या होता है, इस तरीके से कैंसिल होता है, कई बार ऐसे कैंसिल होता है। अगर इस तरीके से नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं, स्टार्टिंग में अगर डिनोमिनेटर बचा है तो आखिर में न्यूमिनेटर बचेगा। ठीक है, इस तरीके से माइंड में रख लीजिए कि अगर यहां ऊपर वाला नंबर बचा हुआ है तो पक्का लास्ट में नीचे वाला नंबर बचेगा। अगर स्टार्टिंग में नीचे वाला नंबर बचा है तो पक्का लास्ट में ऊपर वाला नंबर बचेगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, सोच के देखो जरा, एक बार ना खुद सोचो निकाल कैसे सकते हो। क्वेश्चन देखो एक बार आप पहले यार, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। अगर आएगा तो सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को। क्या मैं इन चारों को मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 प्लस करके मैं उसका अंडर रूट ढूंढूंगा, क्या इतना लेंथी काम करूंगा मैं? क्या कोई और तरीका हो सकता है इसको करने का? सोच के देखो एक बार, क्या कर सकते हैं यार इस क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन हमारा जल्दी सॉल्व हो जाए। कर क्या सकते हैं हम इस क्वेश्चन में? आ रहा है कुछ मेथड माइंड में आ रहा है? ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि सर इसमें +1 2025 +1 2025 +2 2025 +3, फिर उसके बाद क्या करोगे? काम वो भी लेंथी है, आसान नहीं है वो भी। चलो बताता हूं मैं आपको। ठीक है, इसको करने से पहले ना एक छोटी सी चीजें, 2-3 चीजें हम समझ लेते हैं, फिर आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा, फिर पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी। ये इतना तो समझ में आ रहा है, कंसेक्यूटिव नंबर है, साथ वाले नंबर है, 25 26 27 28। तो मैं ऐसे ही रैंडमली कोई 4 नंबर साथ वाले लेके चलता हूं, 1 से शुरू करता हूं, 1 फिर आगे 2 फिर आगे 3 फिर आगे 4, देखता हूं इसकी वैल्यू क्या आती है। 2 + 3 6 6 + 4 24 + 1 25, तो ये बन गया √25, जो किसका स्क्वायर है 5 का, तो आंसर मेरा 5 निकल के आ रहा है। अब कोई और 4 नंबर लेकर चलता हूं, 1 2 से शुरू कर लेता हूं, 2 3 4 5, ये 20 60 120 + 1, तो ये बन गया √121, और ये मेरा निकल के आया 11। एक नंबर और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 3 से शुरू कर लेते हैं, 3 4 5 6 20 120 360 360 + 1 361, जो किसका स्क्वायर है 19 का। तो क्या इन चीजों को समझकर मैं आइडिया लगा सकता हूं कि किस तरीके से डायरेक्ट आंसर मैं निकाल सकता हूं? तो आइडिया लग सकता है कैसे। मेरा आंसर आया 5, तो 5 कैसे आ सकता है? अगर मैं फर्स्ट और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करूं और उसमें ये 1 प्लस कर दूं, 5 बन जाएगा। समझे कि ये फर्स्ट और ये आखिरी नंबर 1 × 4 को मल्टीप्लाई करके उसमें जो पहले वाला 1 था वो प्लस कर देता हूं, तो मेरा आंसर 5 बन जा रहा है। क्या हर एक में ऐसे बन रहा है? चेक कर लेते हैं। इसका फर्स्ट और इसका लास्ट 2 × 5 10, और उसमें 1 प्लस करो, यस ये तो 11 बन गया। इसका फर्स्ट इसका लास्ट 3 × 6 18, उसमें 1 प्लस करो, तो ये तो नंबर बन रहे हैं। इसका मतलब यही चीज यहां भी अप्लाई हो सकती है, यहां भी मैं ये अप्लाई कर सकता हूं। तो करना क्या है, इसका फर्स्ट मतलब इसी क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, बस ये सॉल्व करूंगा और ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझे? इसका फर्स्ट और इसका लास्ट दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, उसमें 1 प्लस कर दूंगा, वो मेरा आंसर है। फिर मुझे स्क्वायर रूट वगैरह सोचने की जरूरत नहीं है कि नंबर निकाल कर उसका स्क्वायर रूट सोचूं, नहीं, यही जो प्लस करके आएगा वो मेरा आंसर है। हाँ, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये आपकी विश है, आप इसको इस तरीके से लिखना है तो इस तरीके से लिख लीजिए, ये आपके ऊपर है ना। आपने 2025 को करना है वो कर लीजिए, इसको नहीं तो इसको कर लीजिए। 2000 + 20 + 5 ये करना है, ये कर लीजिए। मल्टीप्लाई किस तरीके से आसान कर सकते हो वो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। इसको 2000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 0 0 3 आ गया, 2 8 16,
2 टू द 5 4 5 0 4 ये वैल्यू बन गई। फिर 20 से कर लो, 0 1 0 आएगी, बाकी तो यही नंबर आएगा, इसी से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 6 5 0 4। फिर 5 से कर लो, 5 8 40 बच गए 4, 10 और 4 14 बच गए 1 10। इनको प्लस कर लीजिए, 0 6 4 10 बच गए 1 6 7 6 5 5 10 1। तो 4 1 0, इसमें 1 प्लस भी करना है तो 1 प्लस करेंगे तो आंसर 4 1 0 6 7 0 1। ऑप्शन हमें 1 दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है जी, एग्जाम में ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखोगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई चारों को तो नहीं कर सकते, चारों को करना तो बड़ा लेंथी काम है। तो इसलिए बार बार हर बार एक चीज मैं आपसे बोलता हूं, एसएससी के अंदर मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए हमको। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पाते हैं, और वो आज की वीडियो में हमने देखा। ठीक है, कवर क्लियर है? चलिए अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में भी बताया था कि एसएससी के तैयारी अगर आप 0 टू एडवांस तक करना चाहते हो, हर चीज कवर करना चाहते हो, तो आप परचम फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। करना क्या है, परचम क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसके ऊपर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। perchamclasses.in की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। वेबसाइट पे जाकर हेल्पलाइन नंबर मिल जाएंगे, उसके ऊपर कॉल कर सकते हो। और सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने आपको बता दिया कि आपको सिर्फ एक बार एनरोलमेंट करनी है, और जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हो। अगर हम एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद दोबारा सिलेबस रिपीट करते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना, फ्री ऑफ कोर्स दोबारा से वो सिलेबस आपका चलेगा। और साथ साथ में लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीजें। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर जो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है वो आपको टीच करवाने वाले हैं। ठीक है, उसके साथ साथ में अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे के लिए भी इसी तरीके का बैच है, उसके अंदर भी लाइफ टाइम वैलिडिटी हम दे रहे हैं। रेलवे एनटीपीसी आप जानते ही हो, जिसका एग्जाम होता है, उसकी तैयारी हमारे साथ आप जुड़कर कर सकते हो। 1-to-1 डाउट्स, जो भी डाउट्स मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करते हुए हम आपको हर चैप्टर के एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही, जैसे 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं, उसी तरीके से मॉक टेस्ट आपको देंगे, सेक्शनल टेस्ट आपको देने वाले हैं, जिसकी टाइमिंग सेट होगी, 15 मिनट की टाइमिंग सेट होगी, 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और एसएससी के लेवल के मिलेंगे, जिससे आप ये चेक कर सकते हो आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, और आपकी स्पीड अपने आप इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। किसी भी तरीके के इसमें से डाउट आ सकते हैं, अलग अलग डाउट सेशन होते हैं हमारे, जिसके अंदर आप सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो। कुछ बच्चे एसएससी और रेलवे दोनों की तैयारी कर रहे होते हैं, अगर वो दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो सेपरेट बैच लेने की जरूरत नहीं है, इसका कॉम्बो बैच भी है हमारा, एसएससी प्लस रेलवे मेगा कॉम्बो। ठीक है, इसकी फीस भी बड़ी नॉमिनल सी है, और उस फीस के अंदर दोनों एग्जाम की आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि यार मैथ रीजनिंग तो मैं परफेक्ट हूं, मुझे आता है, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, और मुझे जीके की जरूरत है, जीके मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूं, जनरल अवेयरनेस पढ़ना चाहता हूं, तो उसका भी स्पेशल बैच है, सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर आपको जनरल अवेयरनेस कवर करवाई जाएगी, साइंस, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, एनवायरमेंट, ये सारी चीजें A to Z आपको कवर होंगी, जिसके नोट्स भी आपको मिलेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये सारी चीजें आप जनरल अवेयरनेस के बैच में कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद शॉर्ट ट्रिक्स। अगले सेशन में नए चैप्टर के साथ मैं आपको मिलूंगा, और उसके भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं और उसके साथ जितने शॉर्ट ट्रिक्स हो सकते हैं, जितना मैक्सिमम टाइम सेव करें। मैंने बोला आज से हमारा जो फोकस रहने वाला है इसी के ऊपर रहने वाला है, किस तरीके से हम 15 मिनट के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकें एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम में। फिर उसके बाद मेंस के साथ भी हम चलेंगे, मेंस की अप्रोच भी लेकर आएंगे। चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही करते हैं, अगले सेशन में आपको मिलेंगे, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट आप सबको, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं।